किताब की रुनुमाई हो रही है। आप अपने ये खुशनुमा मंजर अपनी आंखों से देखें और इसको कैमरे में कैद भी किया जाए। अच्छा मंजर है। उर्दू से सब नज़्मों का मजमुआ है ख्वाजा साहब का। हाँ, खड़ा हो जाओ। आप सभी खड़े हो जाओ। हाँ, सभी मेहमान से गुजारिश है कि खड़े हो जाएं, सामाइन बैठे रहें, उनको खड़े वरना सलातो सलाम पढ़ देना पड़ेगा। देखो नदीम साहब आ जाओ। आजा साहब, आजा खड़े हो। नदीम साहब भूल गए कि नहीं? साहब आप ही आइए। हाँ तो फिर जाओ, लोग चाकू है वहाँ बाजू में, चाकू रखा है। बड़ा मजबूत बांध के लाए हैं भाई। नाम भी तो उर्दू से सब है, बांधना तो पड़ेगा। हाँ, वो नाम के एतबार से बांधना बहुत जरूरी है। सर आप भी आ जाए, मैं काम करके आ जाए। मजदूर आप वो कैद कर रहे हैं। हम और इकबाल भाई यही काम करते हैं। अब आ गया। चलिए साहब, चलो तालियां इस्तेमाल कीजिए तालियों से हमारे हाथ को अफजाई कीजिए। उर्दू से सब बदल भी दीजिए। ये इधर तस्वीर वाला अच्छा दोनों हो गए। मंजर कशी, खुशनुमा मंजर कशी, आओ इकबाल भाई हिदायत किताब फारसी में रोजे सामने। ये तो लाइव चल रहा है। वेरी गुड, चलिए बहुत मुबारक हो। कई कैमरे चल रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप अपने आंखों से। ये ख्वाजा साहब की मोहब्बत है कि इतने सारे लोग उन्हें कैद कर रहे हैं, उनकी किताब की रुनुमाई हो रही है। हम भी खुशनसीब हैं कि ऐसे शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब उनको बुलाओ। अब उनको बुलाओ। तो मैं यहाँ पर मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब ख्वाजा साहब से, इस एक रुबाई के साथ अभी हमने मंजर देखा कि खाली शब्बीर हाशमी तस्वीर उतारा करते थे, इकबाल साहब तो लाइव बताते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने आपको कैमरे में कैद किया। सदर मोहतरम की हिदायत चाहूंगा, एक रुबाई पेश कर रहा हूँ कि यहाँ सुबह सभी का गुजरना कैसा। कदरी साहब एक रुबाई पेश कर रहा हूँ। यहाँ सुबह सभी का गुजरना कैसा, बेमिसल की तिमसाल संवरना कैसा, उनका मुताल्लिक है तरक्की पे मुदाम, तस्वीर का फिर कहिए उतरना कैसा। तस्वीर का फिर कहिए उतरना कैसा। मैं दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब ख्वाजा साहब से तशरीफ लाएं और उनके गोश्त गुजार ये भी एक बात करता चलूं, सुनते हुए चले आए कि हमने यहाँ 15 मिनट का वक्त मुकर्रर किया है, तो आपको 15 मिनट के अंदर अपनी बात को समेटना है। और उसमें आपको आपकी किताब का इजरा भी करना है, उसके तारुफ भी पेश करना है और अपनी बात भी करना है। इसका लिहाज रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपनी बात पेश करें। बहुत कुछ लाए उधर जाना पड़ेगा। 20 मिनट नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।
सदर मोहतरम मौलाना खुसूसी ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ बयां गर्चे मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सामान्य कराम, मैं अपने शहीद सफ़र का आगाज़ आपके सामने करने जा रहा हूँ और आपसे भी और अपने पैदा करने वाले रब से भी मुखातिब हूँ कि माहिए बेआब की तलब दे मुझको, माहिए बेआब की तलब दे मुझको, खामोश पहाड़ों का अदब दे मुझको, खामोश पहाड़ों का अदब दे मुझको। सामान्य कराम, तवज्जो चाहूँगा कि शायर का शेरी सफ़र जो है वो आखिर उसकी ज़िंदगी का सफ़र ही तो है। शायर का सफ़र आपका सफ़र भी है, क्योंकि शायर अपने शायरी में आपको भी समझता है, मुआशरे को भी समझता है। पर यह बताता चलूँ कि शेर की मानी क्या है। शेर की मानी है शऊर में बसी हुई वो बात जो शायर ने महसूस की है। शेर की मानी ये है कि वो बात जो शायर के शऊर में उसके एहसास, उसके जज्बात अपनी गहराई के साथ, गहराई के साथ मुठ होते हैं, उन्हीं जज्बात को, उन्हीं एहसास को शायर अपने सफ़ेद चटाक को बिखेरता है। मैंने भी ये कोशिश की है, जैसा कि हमें मदऊ किया गया अपने शहरी सफ़र के ताल्लुक़ से बात करने के लिए, तो मैं बता दूँ कि मेरा शहरी सफ़र प्राइमरी स्कूल से शुरू होता है। स्कूल की दरसी किताबों में अल्लामा इकबाल की नज़्में गाय और बकरी, बच्चा और जुगनू, मजाज की रात और रेल, इसी तरह सीमा आबादी की नज़्म इल्म, ये ऐसी नज़्में थी जो मुझे बहुत मुतासिर करती थी। फिर मैं जब हाई स्कूल में गया तो गज़ल, रुबाई वगैरह का मुताला जो करना पड़ा किया। ये सब इसके असरात दिमाग में पहले मौजूद थे। एक बात और कहता चलूँ कि मेरे वालिद मोहतरम भी शायर थे और उनका तकल्लुस आजिज़ था, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम की जो शायरी है वो कसाइद, मनक़बत और नात शरीफ तक ही महदूद रही। उन्होंने उनकी किताब, उनकी डायरी जो थी वो हमारे भाई दर साहब जो बैठे हैं उनको दी थी और उन्होंने बाद में मेरे हवाले की, लेकिन तब्दील मकान के बाद पता नहीं वो किताब कहाँ मुंतकिल हुई। इसी तरह मेरी भी डायरी थी, बहुत पहले मैंने उसमें नज़्में लिखी थी, वो भी पता नहीं कहाँ गई और कहाँ उसका इंतकाल हो गया। तो हज़रत मेरा शहीद सफ़र जो है उसमें कई दोस्तों का और कई शोला का जो है साथ शामिल है। उनकी तर्ज फ़िक्र, उनका अंदाज़ ख़याल, उनका तख़य्युल और उनकी तर्ज अदा मुझ पर असर कर गई थी। मैं आपको बता दूँ, मरहूम इमाम रशीद और जैन परमार और कयूम कंवल जो आज मौजूद नहीं यहाँ पर, इनकी शायरी पढ़ने का मौका, इनका साथ मिला, उनकी शायरी देखने दिखाने का मौका मिला। लेकिन मैंने मैं जिन शोरा से मुक़द्दमी शोरा से मुतासिर हुआ वो है हादी, ख़ज़ा अल्ताफ़ हादी, अल्लामा इक़बाल, मोहम्मद नदीम कासमी, पानी बदायूनी, फैज़ अहमद फैज़, सीमा मकबर आबादी,
इन शुरा को मैंने पढ़ा तो मैं बहुत मुतासर हुआ। दिल के किसी कोने में शायद छुपा हुआ था, वो बेदार हुआ। फिर मैंने शायरी लिखी। मैं अपनी शायरी इमाम रशीद बताता, इमाम रशीद मुझे बताते। जान परमार एक बहुत बार ताल्लुक उनसे रहा अरसे तक, वो अपनी शायरी मुझे बताते, मैं उनको बताता था। बहरहाल ये शौक़ बढ़ता गया और मैं कई नज़में मैंने लिखी और मेरी नज़में जवाद जोशर की कोट का बहुत यकीन और बहुत मशहूर इसरा था, उसमें भी नज़में शायरी हुई। गुलबन में और ज़ख़ीरा में और दूसरी कई रिसालों में, और ये जो रिसाला मेरा है अभी ये इस्तार और उसलूब, इसमें भी मेरी नज़में शायद भी हैं। तो इस तरह मेरा हौसला बढ़ता गया। मेरे हौसले को बढ़ाने में मैं जो शख्सियात रही उनका भी नाम मैं आपको बता दूं। सबसे पहला नाम गुलाम मोहम्मद अंसारी का है, जो हमारे गुजरात अहमदाबाद के बहुत बड़े मुबस्सिर हैं, शाहिद हैं और सहाफ़ी भी हैं। मेरी किताब में उनके ख़यालात का इज़हार यहाँ पर है। दूसरे अब्दुल नबी साहब जो मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, उन्हें कहा था क़ाज़ी साहब अपनी किताब छपा दो ना। गुलाम अंसारी ने कहा। तो जब मेरा हौसला हुआ और मेरे साहबजादे डॉक्टर खालिद, मेरे भाई खलील अहमद और मेरी बेटियाँ, मेरी बहू, मेरी अहलिया, इन सब का इसरार था कि इतना लिखा तो क्या करोगे। जान परमार का एक फ़ोन आया मुझे, उन्होंने कहा कि क़ाज़ी साहब क्यों नहीं अपना मजमूआ छपवाते। हमने क्या स्नान करके सो जाओगे, नहीं छोड़ोगे तो 25 मिनट बिक जाएगा। बहरहाल इस तरह की अफवाही हुई और ये अरूज से शब्द ये आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मेरी शायरी जो है वो बताया जाता है अरूज से बने रात की दुल्हन, इसके मानी ये होते हैं। अरूज के मानी दुल्हन के होते हैं और शब्द रात, अरूज से शब्द बने रात की दुल्हन, ये एक मजाजी मानी इसके लिए, मजाजी उन्वान है। और इसका जो हकीकी उन्वान जो है वो ये है कि मैंने तसव्वुफ में कहीं पढ़ा था और आप भी जानते होंगे जो तसव्वुफ में शौक़ रखते हैं कि बाज़ सूफिया कराम खुदा को अपना माशूक करार देते हैं और बाज़ जो है उसके आशिक अपना आशिक करार देते हैं। जो माशूक करार देते हैं वो खुदा को अरूज कहते हैं। हाँ, और अरूज की एक मानी है पोशीदा। एक मानी सिर्फ दुल्हन की मानी नहीं है, इसकी एक मानी है पोशीदा। तो खुदा की ज़ात हमसे पोशीदा है, तो उस खुदा की ज़ात से मैं इसमें कई जगह मुखातिब हूँ। मेरी ये सील मजमुआ जो है वो कई मौज़ूआत को घेरे हुए है। मौज़ूआत तो हर शायरी के दौर के अलग अलग होते हैं और यकसा भी होते हैं, लेकिन लफ्ज़िया, इस्तिआरे, तस्बीहा ये वो नादिर हैं, उसके लवाज़िमात हैं जो शायरी की एक अलग शनाख्त पैदा करते हैं। कोशिश की है, कहाँ तक कामयाब हूँ वो आप जानेंगे पढ़कर। मैंने जो किताब की शुरुआत जो की है वो माबादुल तबीयत यानी रूहानियत का जो पहलू है उसको मैंने अपना उजागर किया है। हम जो लिखी है खुदा की तारीफ में और नात और मनक़बत अगर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ताल्लुक़ से अगर वो ख़ातिन को पढ़ेंगी और वो समझेंगे कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का क्या किरदार था। माबादुल तबीयत यानी रूहानियात के ताल्लुक़ से एक छोटी सी नज़्म मैं आपको गुज़ारा करता हूँ। लम्हा 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 तेरे वस्ल का तमन्नाई लम्हा, लम्हा तेरे वस्ल का तमन्नाई लम्हा, वक्त के आतिशी बदन से अलग हो भी सकता है, वक्त के आतिशी बदन से अलग हो भी सकता है, मगर हयात मुख्तसर से डरता है, मगर हयात मुख्तसर से डरता है। वो जो यकीन कर ले, वो जो यकीन कर ले तू भी मुंतज़िर है,
वो जो यकीन कर ले तो भी मुंतज़िर है, वो टूट कर जो बिखरे हयात जावेदा को पाए, वो टूट कर जो बिखरे हयात जावेदा को पाए। महतुल वजूद का एक फलसफा है कि खुदा हर जगह है और हर शय में उसका नूर है। एक नज़्म मैंने लिखी और वो नज़्म बहुत वर्षों पर लिखी जो मैंने इसमें मौजूद है। उस नज़्म का तासुर मुझे मालूम नहीं कि आप पर क्या होने लगा, लेकिन मुझ पर यह तासुर था कि मैं घर से जब निकलता था स्कूल जाने के लिए साइकिल पर, तो इस नज़्म को मैं दोहराता था और रोता जाता था। वो नज़्म ये है, फ़ज़ा है इतनी बसीत क्यों, फ़ज़ा है इतनी बसीत क्यों, गाम गाम ये सितार गाम, गाम गाम ये सितार गाम, बीच बीच ये कहकशां, बीच बीच ये कहकशां, टूट टूट कर इतना बिखर गया है क्यों, टूट टूट कर इतना बिखर गया है क्यों, बता दे रास्ता मुझे मैं तुझे समेट लूं, बता दे रास्ता मुझे मैं तुझे समेट लूं, मैं तेरा रकीब हूँ, मैं तेरा रफीक हूँ। ये लफ्ज़ मुझे अक्सर याद आती है। एक लफ्ज़ इसी तरह से है मौलाना तबियत ताल्लुक से, रात पड़े जब सब सो जाएं, रात पड़े जब सब सो जाएं, रत जगा दे मुझको, रत जगा दे मुझको। टुकड़ा उसका बेचो तो आखिर में, मैं तेरे दर्द का मदावा हूँ, मैं तेरे दर्द का मदा हूँ। आदम को निकाल के खुदा रब्बे करीम बहुत सुकून से नहीं बैठा है, वो मुंतज़िर है। हर शब आता है आसमान पर और कहता है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूँ। हाँ, ये वो हर शब आता है। ऐसा आशिक है वो हमारा, हमारा खुदा ऐसा आशिक हमारा है। तो मैं कह रहा हूँ कि तू मेरे दर्द का मदावा है, मैं तेरे दर्द का मदावा हूँ। अब की जो बुलाना जन्नत में, अब की जो बुलाना जन्नत में, फसल गेहूं की ना उगने दे। अब की जो बुलाना जन्नत में, फसल गेहूं की ना उगने दे। ये मेरे माँ बाप के ब्याह के घर में थी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। अब बात मैं करूँ शायरी की दूसरे दौर उसका। आमतौर पर शायरी जो है वो इश्क़ मजाजी पर मुनहसर रखती है ज़्यादातर। इश्क़ मजाजी यानी अपनी महबूबा के हुस्न, उसकी नीली आँखें, उसकी लंबी जुल्फ़ें, उसका जो है उसका पूरा कदो-हाल जो है उसके बारे में जो शायरी होती है और जिसमें जमालियात का जिक्र होता है। लेकिन इस शायरी के बारे में मैंने देखा कि दफ्तर के दफ्तर भरे पड़े हैं। ये रोमानी शायरी के जो है दफ्तर के दफ्तर भरे पड़े हैं। तो मैंने अपनी एक अलग अलग निकाली। तो मेरी शायरी नुज़हत तो निशात की नहीं है, मेरी शायरी नुज़हत तो निशात की नहीं है। मेरी शायरी में मेरी अपनी ज़ात का कर्ब है, मेरी शायरी में आपका कर्ब है, मेरी शायरी में मेरे मुआशरे का कर्ब है। मेरा मुशाहिदा, मेरा तजुर्बा, मेरी सोच और मेरे तख़य्युल में जो आया वो मैंने पेश किया। ये मुआशरा, ये हमारा मुआशरा अजीब मुआशरा है। एक रिज़ा की तरह है, फटी हुई चादर की तरह है और हम उसको सीते रहते हैं। मैंने इसका जिक्र किया, रिश्ते की टूट फूट का जिक्र में मैंने लिखा है, कुछ नज़र तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, बहुत ज़्यादा कम है। मैंने लिखा है, रिश्तों की इदा जो फटी हुई है, रिश्तों की इदा, मैं अपने कमज़ोर नई फातों से उसको सीता रहता हूँ, उसको सीता रहता हूँ। ज़ईफ़ हाथों से सुई गिर जाती, ज़ईफ़ हाथों से सुई गिर ना जाए ये देखता रहता हूँ, ज़ईफ़ हाथों से सुई गिर ना जाए ये देखता रहता हूँ। इसमें एक नज़्म आप देखेंगे उस शब्द में, एक ऐसी
लड़की की दास्तान है। पहले बता दूं मैं आपको, मैंने एक अंग्रेज फिलोसफर को, शायद अदीब को पढ़ा था। उसने कहा था, वो लिखता है, अदीब को झूठा नहीं होना चाहिए, अदीब को झूठा नहीं होना चाहिए। उसने जो मुशाहदा किया है, जो देखा है माशरे में, उसको पेश करना चाहिए। तो मैंने हत्तुल इम्कान इसी बात की कोशिश की है। एक पठान औरत जो मेरे दोस्त की समझन थी, उन्होंने अपनी बेटी के बारे में मुझसे बात कही थी कि उसका शौहर जो है वो उससे कोई निर्भर नहीं रखता किसी तरह की भी। तो फिर मैंने एक नज़्म लिखी, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि औरत जो है वो खेती है। कुरान करीम, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान करीम कह रहा है, निसाउकुम हर्सुल लकुम, निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं। बस जाहिर हुआ कि हम हमारी खेतियों के किसान हैं, और हर किसान अपनी खेती की हिफाजत के लिए बाड़ लगाता है। सुबह 5 बजे उठ के खेत में जाता है, पानी देता है, खाद देता है, उसकी रखवाली करता है, और अपने फसलों को सरसों शादाब करने के लिए दवाइयाँ भी देता है कि दिमाग खान ना ले। तो मेरे अहबाब, सामान्य नज़रात, हमारा फर्ज है कि औरत जो हमारी खेती है इसका ख्याल रखें, जैसे कि मैंने किसान के बारे में कहा, क्योंकि हमारी नस्ल की बुनियाद, हमारी नस्ल की अफजाइश वो औरत पर मुनहसर है। मैं आपसे बहुत खुलकर कह रहा हूँ, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है बड़ा नाजुक रिश्ता। एक पल में मुंह मगरिब की तरफ हो जाता है और दूसरे पल में मुंह मशरिक की तरफ हो जाता है। ऐसा ही हर के साथ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरी अहलिया की आंखों में आंसू निकल गए कुछ ऐसी बात पर। मैंने महसूस किया कहीं मैं गलत हूँ। फिर मैंने नज़्म लिखी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों के खारे पानी को अपने होठों के सहरा में जज्ब कर लूं। मैं चाहता हूँ तुम्हारी आंखों के खारे पानी को अपने होठों के सहरा में जज्ब कर लूं। मुझे मुद्दतों से एक सब्ज कांटे की तमन्ना है, मुझे मुद्दतों से एक सब्ज कांटे की तमन्ना है। मुआशरा, हमारा मुआशरा कितना बिखर गया है ये आप सब जानते हैं। मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैंने तारीख पढ़ी है, अपने असलाफ को पढ़ा है और गैर कौमों की तारीख पढ़ी है, और तारीख ने मुझे बहुत मुतासर किया। मेरी शायरी में आप जगह जगह तलमियात देखेंगे। मैंने ये महसूस किया कि मैं और मेरा मुआशरा, हमारे असलाफ के कदमों को पामाल करता जा रहा है। तो उसी पामाली का इजहार जो है, ये छपा था, जो छापा है, वो नज़्म आपके सामने सुनाता हूँ। ये मैंने जो मुआशरे को देखा है, जो तजुर्बा हुआ है, उसको अपनी नज़्म में समझने की कोशिश की है। हाँ, ज़रा गौर तरफ है, आप ज़रा गौर से सुनो, उम्मीद है। तो बताना चाहूँगा, मैं ही वो मुजरिम हूँ कि जिसने कदरों को पामाल किया, तहजीब की क़बा को तार किया, मैं ही वो खतीब हूँ कि जिसने, हमारे वालिद बहुत चीज़ कर आवाज़ करते हैं, बहुत चीज़ कर आवाज़ करते हैं, मैं ही वो खतीब हूँ कि जिसने अपनी चीखों से मसलकों के जंगल में उम्मत को हाथ दिया, मसलकों के जंगल में उम्मत को हाथ दिया। मैं ही शतरंज का वो कमज़ोर प्यादा, आज जो सियासी शतरंज बिछी हुई है, मैं ही शतरंज का वो कमज़ोर प्यादा हूँ। शाह से मात खा गया, शाह आज की सियासत में कौन है आप जानते हैं।
मैं ही साहब का वो हरबा हूँ। आपकी शायद में आपने लिखा होगा, मैं ही साहब का वो हरबा हूँ। हमारे बोला साहब का नहीं, आप जानिए, मैं ही साहब का वो हरबा हूँ, बेजा इस्तेमाल हुआ। मैं ही ना खलक हूँ, मैं ही ना खलक हूँ अपने असलाफ का, कि जो अपनी दास्ताने खून चका से बेखबर रहा। मैं ही वो शायर हूँ कि जो शराब के नशे में चूर असर की आगही से बेखबर रहा। चंद सिक्कों के एवज बिक गया, चंद सिक्कों के एवज बिक गया। आप देखें सियासत में देख रहे हैं आप, चंद सिक्कों में बिक गया मैं वो मुजरिम हूँ। चंद सिक्कों में बिक गया मैं वो मुजरिम हूँ। बख्शा न जाएगा, बख्शा न जाएगा, मुझे दाग पे खींचो, मुझे दाग पे खींचो, मतलब मुझे फांसी दे दो। मेरी लाश को पमाद करो, मुजरिम का वजूद कोई मानी नहीं रखता, कि जिंदा कोई कहानी नहीं रखता, कि कोई जिंदा कहानी नहीं रखता। इसके अलावा अपनी चिट्ठी आई है, तो 20 मिनट हो गया ऐसा लिखा है। तो मैं इसमें 2 रस्मों का जिक्र करना चाहूँगा जो माँ के नाम पे लिखे मैंने, कि माँ का वजूद, मैं इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी माँ के वजूद को अपने वजूद में महसूस करता हूँ। अपनी माँ के वजूद को मैं अपने वजूद में महसूस करता हूँ। किताब जिंदगी का वक्त जो है वो माँ के बगैर बेसूद है, बेकार है, कोई मायने नहीं रखता। तो इस तरह की बहुत सी बातें अल्फ शब्द में आपको दिखाई देंगी।